हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने एनसीईआरटी में से तो करवा दिए हैं, लेकिन उसके बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो मैं इसकी रेफरेंस बुक में से करवा रहा हूँ। ठीक है ना। रेफरेंस बुक मतलब जैसे लखमीर सिंह और मंजीत कौर वाली जो बुक है ना, केमिस्ट्री की, उसमें से करवा रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है ना। हाँ, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ खट्टी होती है या कड़वी होती है, वो एसिड और बेसिस की वजह से होती है। ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम, जो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ समवन in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? lemon रेमेडी लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अच्छा, कभी आपके घर में किसी को एसिडिटी होती है, जो कि ओवर ईटिंग करने की वजह से होती है, ज़्यादा खाने की वजह से होती है, तो आप इन सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन उन्हें प्रेफर करोगे? लेमन जूस पिलाओगे, नींबू पानी, विनेगर दोगे, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दोगे? ठीक है। पॉइंट, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आप जो रेमेडी चूज करोगे उसके पीछे की प्रॉपर्टी क्या है, उसके पीछे की प्रॉपर्टी क्या है, आप क्यों दोगे उसको? ठीक है, ये प्रॉपर्टी जानो। ठीक है ना। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। आपको एसिड और बेसिस की नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपको इसकी मस्ट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप इसके इफेक्ट्स को, एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलिफाई कर सकें, यानी ख़त्म कर सकें। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ये याद करने की कोशिश करिए कि हम किसी चीज़ को ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ खट्टी है या कड़वी है, बिना उसे टेस्ट करे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसिड्स जो हैं वो एसिड्स का टेस्ट सोर होता है, यानी खट्टा होता है, और वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाते हैं। उनका लिटमस सॉल्यूशन होता है, वो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। और वहीं पर बेसिस जो हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी बेसिस जो हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, और ये रेड से ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। मतलब लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है। और टर्मरिक जो है, ये भी एक, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है। यू हैव नोटिस्ड दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे सफ़ेद कपड़े पे जब करी गिर जाती है, तो जब हम उसे साबुन से रगड़ते हैं, उसे साफ स्क्रब करते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन ब्राउन हो जाती है कलर में। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक नेचर की वजह से वो बेसिक होती हैं, उसमें बेस मिला होता है जो कि कड़वा होता है। कभी साबुन को टेस्ट करके देखना, वो कड़वा लगेगा आपको। ठीक है, वैसे मैंने किया है कई बार। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वो दोबारा से येलो हो जाएगी जब उसे हम पानी से धोएंगे। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. अच्छा, हम कई और दूसरे टाइप के भी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन, एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए। ठीक है ना। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. हाँ, तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है। वैसे अब करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं बच्चों के, है ना? तो कहाँ से करोगे? और ये सभी ये इतने तगड़े तगड़े केमिकल्स हैं ये, इन्हें आप घर पे तो ला नहीं सकते। साइंस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो वो आपको भगा देंगे वहाँ से, है ना? फिर भी हम जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ये सारे सैंपल्स आपको साइंस लेबोरेटरी से कलेक्ट करने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द above solutions on a watch glass and test with a drop of following indicators as shown in table 2.1। ये दोस्तों ये लैब में एक्सपेरिमेंट होगा, मैं इसके आगे का आपको समझा देता हूँ। These indicators tell us whether substance is acidic or basic by change in color। जब आप इन सभी सॉल्यूशंस को टेस्ट करोगे तो ये इनका नेचर बताएगा कि ये जो जो इनका कलर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ठीक है। These are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके कलर्स जिनका ओडर जो है और वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज होता है, उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है। Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take two of these cloth strips and check their odor. Odor मतलब smell, ठीक है ना? Keep uh, keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other। इसका मतलब तो दोस्तों वैसे मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं इसका मतलब पहले समझूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? ओहो, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observations? Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases। इन दोनों एक्टिविटीज़ के कहने का मतलब यही है। इस एक्टिविटी 2.1 से तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनका जो कलर चेंज होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और ये जो सेकंड वाली एक्टिविटी है इसमें कहा है कि आपको कुछ अनियन और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, उन्हें आपको फ्रिज में रखना है ना, कपड़े की स्ट्रिप के साथ। फिर उसमें से आप देखोगे कि वनीला, अनियन, क्लोव इनमें से किसका टेस्ट चेंज होता है और कैसा चेंज होता है। उसी के हिसाब से आपको ये बताना है कि ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं या नहीं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब वो ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल से आपको ये पता चल जाए कि वो एसिडिक हैं या उनका या बेसिक हैं। ठीक है, यही मतलब है इन दोनों का। सो ये वाला पार्ट दोस्तों हम कल करेंगे, आने वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।